हेलो गाइस, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है अमेजिंग पावर ऑफ योर ब्रेन। इसको डिस्क्राइब किया था ऑसम वर्ल्ड चैनल ने। तो देखते हैं वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और इनके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। देखते हैं वीडियो। ब्रेन एंड माइंड। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कितनी शक्ति होती है। इनकी ताकत से कोई भी इंसान सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो एक आम इंसान के सोच के दायरे से कहीं ज्यादा बाहर है। तो सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा दिमाग और माइंड ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि दिमाग और माइंड तो एक ही चीजें होती हैं, तो मैं इनको दो अलग अलग चीजें क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिमाग और माइंड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन आमतौर पर लोग दिमाग को ही माइंड कह देते हैं या समझ लेते हैं, जो कि 100% गलत है। दोस्तों, ब्रेन यानी दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा होता है जो हमारे शरीर के सारे अंगों और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जैसे देखना, सुनना, दिल की धड़कनों को चलाना, भूख, प्यास, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये माइंड क्या है। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, शायद उनको ये सुनकर हैरानी होगी कि माइंड तो हमारे शरीर का हिस्सा होता ही नहीं है, क्योंकि माइंड हमारा मन होता है और हमारे मन में विचार, ख्याल, भावनाएं यानी फीलिंग्स होती हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेन यानी दिमाग के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, इंसान के दिमाग की शक्ति और क्षमता इतनी ज्यादा होती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक आम इंसान अपनी दिमाग की पूरी क्षमता का केवल 5% इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग की लिमिटेशन को तोड़ के उसका 100% इस्तेमाल कर पाए, तब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब मुश्किल और नामुमकिन जैसे शब्द तो हमारे लिए होंगे ही नहीं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स को समझना होगा जिनसे शायद आप अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली कैसे है, ये समझने के लिए आपको अपने दिमाग की तुलना करनी होगी, वो भी किसी ऐसी चीज से जो बहुत पावरफुल है, जैसे कि कंप्यूटर। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कंप्यूटर ज्यादा तेज है या आपका दिमाग? हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि भला दिमाग कंप्यूटर से तेज कैसे हो सकता है। चलिए आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। अभी मैंने बात की कंप्यूटर की, तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल कंप्यूटर जो आप घर पे यूज करते हो, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप बस यूं समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर आप अपने घर पर यूज करते हो, ऐसे 10 लाख कंप्यूटर को मिला दो तब जाके बनेगा एक सुपर कंप्यूटर। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो गूगल करके देख लो। तो दोस्तों, नॉर्मल कंप्यूटर तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है। हो सकता है मेरी इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट में यह पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज्यादा तेज है। मतलब इस दुनिया की बनाई गई हर मशीन से ज्यादा तेज आपका दिमाग है, क्योंकि आपका दिमाग 10 करोड़ बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से काम करता है और सुपर कंप्यूटर के प्रोसेस इसके करीब भी नहीं है। अब दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, मतलब ऐसा क्या है जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। लेकिन इसका जवाब भी है मेरे पास, वो है आपके माइंड यानी मन के विचारों की लिमिटेशन, या फिर यूं कहिए कि आपके सोचने की हद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोच, विचार और फीलिंग्स हमारे माइंड यानी मन में आते हैं, तो अगर आपके विचारों की कोई सीमा या हद है
कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो यही सोच आपको कामयाब होने से रोक रही है। और दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, और इसी के चलते हमारी सोच का दायरा सीमित हो जाता है। और बड़े होते होते हम ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते, और बस फिर क्या है, हम कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें तो विश्वास है कि हमसे होगा ही नहीं, तो कोशिश करके क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार इस सोच के दायरे से बाहर निकल के आप ये मान ले कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग की इस ताकत से जो कुछ भी कर सकते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक लड़के की जिसका नाम जॉर्ज था। दोस्तों, एक दिन जॉर्ज रात को देर तक पढ़ता रहा और अगले दिन देर तक सोते रहने के कारण क्लास में देर से पहुंचा। और वहां जाकर जॉर्ज ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने 2 सवाल लिखे थे। जॉर्ज ने उन्हें कॉपी में उतार लिया और कई घंटे की मेहनत के बाद उसने उन सवालों को हल कर दिया। लेकिन बाद में उसको पता चला कि टीचर ने उन प्रश्नों को बोर्ड पे लिख के ये बताया था कि ये वो सवाल हैं जिनका हल एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कभी नहीं कर पाए थे। लेकिन जॉर्ज ने तो ये बात सुनी ही नहीं थी। यदि सुन ली होती तो शायद दूसरे बच्चों की तरह वो भी उनको हल नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित हो जाता। लेकिन असीमित सोच के साथ उत्साह और लगन के सहारे वो इन सवालों को हल करने में सफल हो गया। इसी तरह हम सभी के अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है, बस जरूरत है तो उन शक्तियों को जागृत करने की। अब आप कहेंगे कि इन शक्तियों को जागृत कैसे करना है, तो दोस्तों जरा सोचो कि अगर आप एक जंगल में हो और आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे। सोचो, आप दौड़ेंगे, और सिर्फ दौड़ेंगे नहीं बल्कि इतना तेज दौड़ेंगे कि ओलंपिक के बड़े बड़े खिलाड़ी आपसे पीछे रह जाएंगे। ठीक ऐसे ही बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगा देती हैं। मतलब आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, उतना आप जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन संकुचित विचारधारा से उपलब्धियां भी छोटी मिलती हैं, और एक असफल व्यक्ति के संकल्प और मांग बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो हमेशा असफल रह जाता है। लेकिन सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पाने का संकल्प करते हैं। दोस्तों, इसके कुछ जीते जागते उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस आदि। दोस्तों, ये संस्थान बहुत छोटे से शुरू हुए, लेकिन उनके सोच और सपने ऊंचे होने के कारण वो सफलता की बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके। यदि लक्ष्य और सपने ऊंचे हो तो प्रयास भी अधिक बड़े और ऊंचे होंगे। और दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लो, आज तक हर इंसान जो कामयाब हुआ है वो अपने मन और दिमाग की शक्ति के बल पर ही हो पाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये थी आज की वीडियो। द ऑसम वर्ल्ड चैनल ने इसको डिस्क्राइब किया है, काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है। इसमें एक पॉजिटिव वाइब्स छुपी पड़ी है। हम जो सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम उस चीज़ पे प्रेशर ही नहीं डालते कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमसे नहीं होती है। अगर हम ये चीज़ सोच लें, अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लें कि जब ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ अपने माइंड में डाल ले तो हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। एग्जैक्टली ये एग्जांपल मैंने दूसरे तरीके से सुना था कि सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है, हाथी। ठीक है, बट ये चीज़ क्या, हाथी में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं शेर को हरा दूंगा। लेकिन जब शेर आता है उसके दिमाग में चलता है मुझे खाना है इसको, मुझे भूख लगी है, तो शेर का कॉन्फिडेंस लेवल भूख पे ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं उसको मारूंगा, ये मेरा भोजन है, वो उसके पे झपटने के लिए दौड़ता है। और हाथी पे ताकत है इतनी, हाथी उसको मार सकता है आराम से, लेकिन उसको नहीं मार पाता हाथी, वो डर के भाग जाता है। तो शेर का कॉन्फिडेंस ही है जो उसको किंग बना के रखता है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने नहीं देना चाहिए गाइस। इसलिए हम कर सकते हैं। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है यार, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, तो इसीलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। तो काफ़ी अच्छी बात दे रखी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रखी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रखी है इन्होंने। एक लायन की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने एक लायन की तरह जियो। बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में यार, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस दिमाग चलाने की देर है। अगर कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ आ जाती है, ये सोचो कि हाँ करना है तो करना है, तो वो चीज़ तुम ज़रूर कर लोगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। द ऑसम वर्ल्ड चैनल का नाम है, बहुत अच्छा है। वीडियो पर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे गाइस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।